On behalf of the people of Pakistan, my government and myself, I would like to extend heartfelt welcome to Pakistan, to your second home, and it is wonderful to have you after a gap of 5 years. People of Pakistan are extremely happy today to see you along with your delegation. Turkey has stood by Pakistan through thick and thin. पाक तुर्किया ताल्लुकात तारीख की बुलंदियों पर दोनों मुल्कों के दरमियान 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, तजारत $5 अरब तक लाने और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। तुर्किया के सदर ने मुश्किल की घड़ी में मदद करके पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान पायदार शराकतदारी को फ़रोग़ मिल रहा है। पाकिस्तान कब्रिस के मामले पर तुर्किया के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेगा। पाक तुर्किया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि MOUs को मंसूबों में बदलने के लिए पुरज़्म है। तुर्किया टेक्नोलॉजी के शोबे में तब्दील हो चुका है। तुर्किया के सदर का कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज़ है। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। आज़ाद फ़लस्तीन के लिए मिलकर कोशिश करेंगे। कब्रिस के मामले पर पाकिस्तानी हिमायत हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। कायदे आज़म और इल्हामा इकबाल हमारे भी हीरोज़ हैं। रजब तैयब एर्दोगान के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। सदर एर्दोगान का बिजनेस फोरम से भी खिताब, कहा कि इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल के दरमियान तजारत के मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस चले गए। एलामिया के मुताबिक तुर्क सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका सदारत में तुर्किया पाकिस्तान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का 7वां इजलास 9 मुश्तरका कायमा कमेटियों की पेशरफ्त की रिपोर्ट्स पेश की। वज़ीर आज़म ने नतीजा खेज़ इक़दामात, बेहतर कारोबारी मामलात और दो तरफ़ा सरमाकारी को आसान बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। तुर्क सदर के एजाज़ में इस्लामाबाद में एक मरकज़ी इंटरचेंज के नाम की तख्ती की नकाब कशाई भी की गई। पाकिस्तान और तुर्किया के वज़राए तिजारत की मुलाकात, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कि पाकिस्तान तुर्किया का दूसरा घर है। सदर एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के करीबी ताल्लुकात से दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ मिला। तुर्किया के वज़ीर तिजारत ने कहा कि तुर्किया की कंपनियाँ पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब की तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरीम नवाज़ ने उर्दन का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। मरीम नवाज़ की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी की तकरीब में शिरकत। मुआज़िज़ खातून मेहमान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। मरीम नवाज़ ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। ऐसा पंजाब बनाएंगे जो दुनिया के साफ सुथरे, सरसब्ज़ और तरक्की याफ्ता खित्तों में शुमार हो। सुथरा पंजाब से 1 लाख मुलाजमतों के मौक़े पैदा होंगे। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिल रहा है। मुझे किसी का ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, वज़ीर आज़म हाउस के ज़हरानी में आर्मी चीफ से बानी PTI के खतूत का सवाल हुआ। जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि उन्हें कोई ख़त नहीं मिला, अगर मिला भी तो वज़ीर आज़म को भेज देंगे। लीगी रहनुमा ने कहा, मेरे ख्याल में सबको पता है वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते रहते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट और बाइकआउट करना कभी नहीं देखा।
क्या माजी में किसी जज ने इस तरह से वॉकआउट किया है? इरफान सदीकी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने डोजियर लिखने का साथ दे सकते हैं और ना सिविल नाफरमानी का। खत के मामले पर आर्मी चीफ ने मुख्तसर और जामे जवाब दिया। इसे साफ जवाब ही समझा जाए। बानी का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI की चालें सब समझते हैं, ये दरवाज़ा खुलने वाली बातें नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैंने जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने की बात नहीं की, ये कहा था कि रेफरेंस बन सकता है। ये मिसकंडक्ट का मामला है। चीफ जस्टिस से मुलाकात में IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए थे। इनकी हदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा IMF को चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं कि अदालतों में ये हो रहा है, इस पर एक्शन लें। IMF वफ्द जजेस को नहीं, चीफ जस्टिस को मिला। अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। हमें कहीं जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। हमारे लिए आज तक मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज के सेनेट में इजहार ख्याल। बोले इतना जानिबदार और कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन पहले कभी नहीं देखा था। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल से खेले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर और नादार अफराद के 3 मरले के मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। पहले मरहले में 22 अजला की 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट्स दिए जाएंगे। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, भक्कर, मुल्तान और बहावलपुर रीजन में प्लॉट तकसीम किए जाएंगे। अटक, जहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चेन्नौट में भी आवाम को प्लॉट मिलेंगे। मरियम नवाज का कहना है पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बानी PTI की मुल्क दुश्मन साजिश फिर नाकाम हो गई। तरसलाते ज़र रोकने की मुहिम को बानी के हिमायतियों ने भी कबूल नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियाँ कामयाब साबित हो रही हैं। मईशत बेहतर, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हो रहा है। सियासतदानों को मुल्की निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है। 26वीं तरमीम के जरिए शब खून मारा गया, लेकिन हमने मुकाबला किया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा हम सियासी लोग हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं, सहाफ़ियों पर कदगन मंजूर नहीं। माजी की हुकूमतों ने सबसे पहले सहाफ़ियों को ताबे करने की कोशिश की।